और बच्चों, कैसे हो? आज स्टार्ट करेंगे फिर से मैथ्स का लेक्चर। थोड़ा सा हुआ दरअसल क्या कि कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से पिछले 7-8 दिन से वीडियो बन नहीं पा रहा था। लेकिन इन 7-8 दिनों में तुमने भी कुछ पढ़ाई लिखाई करी है नहीं करी? मैंने, तरुण सर इकोनॉमिक्स से लेक्चर डाल रहे हैं, देखा? या बस ऐसे ही कैरी मिनाटी से काम चला लिया? ऐसे मत करो यार, पढ़ लो। कैरी मिनाटी तो पैसे कमा लिए, उस पर जितने कमाने थे तुम्हें भी तो कमाने हैं यार। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना रिलेशन फंक्शन का पार्ट में, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, रिलेशंस क्या होता है। फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करी थी। फिर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट किया था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या हुआ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर जरा एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करवा दो। तो बच्चों देखो, बात सुनो। आपको मैं हर एक लेक्चर दूंगा, हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है कि यार आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा सा। आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है? ताकि हम लोग मोटिवेट हों और आपके लिए और लेक्चर्स को हम लोग रिकॉर्ड करते रहे। समझ रहे बात? तो अब एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या टॉपिक है आज का? बच्चे आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सॉल्यूशन पार्ट, जिसमें हम लोग आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। और फिर इक्विवेलेंस की कहानी क्या है, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। तो जल्दी से क्या करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक को उठाओ, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले क्वेश्चन पे आ जाओ आप भी, और मैं तो आ ही रहा हूं, मैं तो आ ही रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जब आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को खोल लिया होगा, स्टार्ट करा होगा, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखा होगा। कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है बेटा? वो कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो कह रहा है कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या तीनों है। ये चेक करना है। अब बच्चों एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आता। आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता ये स्टेटमेंट क्या है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लास 11th में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शंस पढ़ा था। वहां पे दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते थे और दो डिफरेंट सेट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे। तो वहां पे जो हमने पढ़ा था, इसी चीज को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या है। वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक रिलेशन बनाना है आर इन सेट ए। आपको सेट ए के साथ सेट ए का ही रिलेशन बनाना है, और कुछ इस तरह की फॉर्म में देना है कि जहां पर ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। एंड ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। नहीं समझे? बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं क्या कह रहा है बेटा। समझ लो कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारी आंसर शीट है। ये क्या है? ये हमारी आंसर शीट है। और पेपर में इस बार 40 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, 40 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो जो 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है ना, पता है हम क्या सोचते हैं? हमने सोचा कि भाई ये आंसर नंबर 1 का मैंने डाल दिया ऑप्शन नंबर ए, बस मैडम चेक कर देगी। बेटा वहां पे लिखा होता है स्टेट रीजन, आपको बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जरा एक बार, देखिए कैसे करना है। वो कह रहा है कि मुझे एक रिलेशन बनाना है आर। मुझे एक रिलेशन बनाना है आर, या चलो मैं यहां से स्टार्ट नहीं करता, पहले मैं आपको समझाता हूं है क्या। वो कह रहा है कि मुझे एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, और ए में एलिमेंट कहाँ है, कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है और 14 पे खत्म है। मतलब एलिमेंट ए क्या है इसके अंदर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसे करते करते कितने, मतलब कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 14 एलिमेंट्स दिए हुए। अब मुझे करना क्या है? मुझे रिलेशन बनाना है सेट ए का, सेट ए के साथ एक रिलेशन, सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन बनाना है। बेटा किस तरह से बनाना है? यहां पर देखना है कि रिलेशन कैसा होना चाहिए। रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। किस तरीके से? कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एग्जाम में आपको यही करना है कि पहले क्वेश्चन को रीराइट करना है। स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को रीराइट करना है। अब मैं एक बार आपको मैंने रफली समझाया, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
एक बार रफली समझते हैं इस बात। भाई आपको इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही आपको दिया हुआ है, चेक कर लो, चेक कर लो, ये दिया हुआ है। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू 3x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या करना है कि मुझे यहां पर x की वैल्यूज पुट करनी है, मुझे यहां पर बेटा, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, किसी का कॉल आ गया, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ठीक है, मैं फोन साइलेंट कर लेता हूं एक बार, एक मिनट। दरअसल क्या है कि यार थोड़ा सा तुम्हारी क्लास के चक्कर में ना मैं भूल गया कि यार फोन मेरा साइलेंट नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। चलिए, अब वो ये कह रहा है बेटा, एक बात ध्यान रखना, छोटी सी एक बात ध्यान रखना, जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम डोमेन बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन। तो x बिलोंग करेगा डोमेन को और y बिलोंग करेगा कोडोमेन को, मतलब x और y की जो वैल्यूज होंगी वो सेट A के अंदर ही होंगी, सेट A से बाहर नहीं होंगी। बात समझ आ गई? अब एक बार समझो, एक बार समझो, छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखो जरा, देखो देखो, अगर x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 3। अगर x की वैल्यू 2 रख लेता हूं तो y कितना हो जाएगा, 6। x की वैल्यू 3 रखूंगा 9, x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 12। यहां पर x की वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर मैंने x की वैल्यू 5 रख दिया, कितना आ जाएगा, 15। लेकिन ये देखो, मैंने क्या करा, इसको बॉक्स से बाहर लिखा है 15। 15 हमारे सेट में लाई नहीं करता, तो इसलिए बच्चों क्या ध्यान रहेगा कि x की वैल्यू हम 5 नहीं रखेंगे, x की वैल्यू 5 हम लोग बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को वैल्यू तो समझ आ गई, करना कैसे है। इस चीज को आप अभी के अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको यहां से क्लीन करने वाला हूं अभी के अभी, ठीक है। तो अब करना क्या है, बात समझो, करना क्या है। मैंने आपको समझा दिया कि आंसर किस तरीके से रखने हैं, मतलब मुझे x की वैल्यूज कैसे रखनी है ताकि मेरे को y मिल जाए, और x और y दोनों के दोनों सेट A को बिलोंग करेंगे, x और y दोनों के दोनों सेट A को बिलोंग करेंगे। ये बात समझ आ गई? तो हमने क्या देखा कि हमारा रिलेशन क्या बन गया, हमारा रिलेशन बन गया बच्चे, भाई जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी तो y 3 आ रहा था, जब x की वैल्यू 2 रखी थी तो y 6 आ रहा था, जब x की वैल्यू 3 रखी थी तो y 9 आ रहा था, और x की वैल्यू 4 रखने पे y, सॉरी थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है। हाँ, जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी, y कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये रिलेशन बन गया। ये जो हमें दिया हुआ था ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, और जो ये मैंने निकाला ये हमारी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया। अब चेक करना है कि जो रिलेशन मेरा ये बना वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। बेटा अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, वैसे मैं यही वाला कलर ले लेता हूं, ये ठीक है, ये कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या थी, रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या थी। वैसे तो मुझे पता है आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल डीप में समझाया है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे जब सबसे पहले आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ की बात समझ आएगी। क्योंकि देखो एक बात समझो, इतना टाइम नहीं होता भाई, 12th क्लास में हो, आगे का ही पढ़ाना है, ठीक है। इतना टाइम बेटा बिल्कुल नहीं होता कि मैं हर क्लास में आपको पहले पिछला पढ़ाऊं फिर मैं आगे आऊं। तो इसके लिए क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्ले लिस्ट पे जाओ और जाके देखो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या थी। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है, एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है, देन रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे पास डबलेट का होना जरूरी है, मतलब कि ए का आर से बिलोंग होना जरूरी है। बात समझे? अगर मैं इसको एक बार एरो डायग्राम की मदद से समझाऊं, एक बार मैं इसको एरो डायग्राम की मदद से समझाऊं बच्चों, तो आपको पता है कि जो ये वाला पार्ट होता है इसे डोमेन बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है इसे कोडोमेन बोलते हैं। बात समझ आ रही? ये जो वाला पार्ट होता है इसे डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से हटाया और यहां पर मैं लूंगा कि ये क्या है हमारा,
ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, और ए का रिलेशन ए के साथ ही है, और ए के एलिमेंट्स क्या दिए हैं, मुझे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ऐसे करते करते मुझे 14 तक दिया है, और सेम यही चीज यहाँ पे भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते 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 मुझे 14 तक। अब आप खुद देखो कि जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, ध्यान रखना ये x को बिलोंग कर रहा है और ये y को बिलोंग कर रहा है, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो कितना आ गया, 3 आ गया, 2 रखने पर 6 आ गया, 3 रखने पर 9 आ गया, 4 रखने पर 12 आ गया, भाई यहाँ आप 9 मान लो, यहाँ आप 12 मान लो। तो आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने क्या करा, मैपिंग करी है। अब here we can see in the given relation कि आप देख पा रहे हो 1 का रिलेशन 1 के साथ मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या 1 1 दिखाई दे रहा है, डबलेट दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या थी, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि भैया डबलेट तो होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि डबलेट होना जरूरी है, मतलब जैसा मैं हूं ऐसा एक और होना जरूरी है, उसके अलावा अगर कोई और भी आ जाए, अगर मैं किसी और से भी कनेक्ट हो जाता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डबलेट होना जरूरी है, और मुझे डबलेट दिखाई नहीं दे रहा। जब मुझे डबलेट ही दिखाई नहीं दे रहा तो आप क्या लिखोगे, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैं समझता हूं कि बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सबसे पहले जब हमने चेक किया इस रिलेशन को तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो जल्दी से, मुझे क्लीन करना है। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, तो हमने अभी आपको रिफ्लेक्सिव की बात समझाई, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। अब अगला क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करना है, मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। तो इसको क्लीन कर दो, क्लीन कर दो, उसको भगा दो, भगा दो, क्योंकि भैया रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, भगाऊंगा इसको मैं। अब सिमेट्रिक चेक करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, सिमेट्रिक चेक करूंगा, सिमेट्रिक। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, रिलेशन फंक्शन में हल्का सा थ्योरी पार्ट रहेगा, जिस तरह से लिखने का बता रहा हूं ऐसे ही लिख के आना, मेज मसाला मत लगा देना, कहीं कोई और वीडियो देख के बस सर आ गया मुझे नंबर कट जाएंगे। आपको सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्या करना है फिर दोबारा से, जो यहां पर लिखे होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जो ये लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स हैं। तो मैं यही बात लिख रहा हूं कि अगर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है, अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है तो उसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए बी का रिलेशन आर के साथ होना चाहिए एंड बी ए का रिलेशन भी आर के साथ होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। अरे भैया सिंपल सी बात है, बड़े बच्चे हो भाई, जो भी तुम्हारी रेस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड्स होंगी पढ़ तो गई नहीं होंगी, पढ़ाना तो पड़ा होगा, तो जब तुमने आई लव यू बोला तो उधर से भी तो आई लव यू आया होगा, तभी तो वो सिमेट्रिक हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जब ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं तो बी ए को भी रिलेशन को बिलोंग करना पड़ेगा, तब जाके वो सिमेट्रिक होएगा, बात समझना। तो आप फिर से चेक कर लो, फिर से चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है। हियर वी कैन सी, अब आप देख पा रहे हो, कोई भी डालो, अब इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, कोई भी ले लो, आप देख पा रहे हो कि 1 और 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट जब मैंने सेट बिल्डर से रोस्टर बनाया, जब मेरे को एक रिलेशन मिल गया तो मैंने देखा कि कहीं भी 3 का 1 के साथ रिलेशन नहीं हो रहा है। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि ए का बी के साथ रिलेशन अगर है तो सिमेट्रिक होने के लिए बी का रिलेशन भी ए के साथ होना जरूरी है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा, जो कि मुझे नहीं दिख रहा। तो भैया ये क्वेश्चन सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे, वो कहते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अरे कोई तुक्का है क्या यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको रिफ्लेक्सिव भी समझ आ गया, आपको सिमेट्रिक भी समझ आ गया। तो फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ आते हैं, ट्रांजिटिव की तरफ आते हैं। ठीक है, ये देखो बात सुनो, वैसे तो पेपर में क्वेश्चन करने का तरीका सिर्फ यही है, ऐसे करना है, ये तो अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लियर करने के लिए हमने आपको बना दिया था। ठीक है, चलिए, तो मैं समझता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। अब थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, बिना क्लीन करे काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये मुझे बढ़िया है, मुझे पता है। ठीक है, चलिए, सिमेट्रिक देखा, नहीं निकला, रिफ्लेक्सिव नहीं निकला, अब बची किसकी बारी? ट्रांजिटिव की बारी बच गई, तो चेक करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव। तो बार बार सेम लाइन आती है, बार बार सेम लाइन आती है। मैंने क्या बोला कि अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है, एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए और बी का रिलेशन आर के साथ होना चाहिए, फिर बी का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी a relation between A and C belongs to R। तो वो क्या कह रहा है कि A का रिलेशन B से होना चाहिए, B का रिलेशन C के साथ होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होने के लिए A का रिलेशन C के साथ भी होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव कहलाता है। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको चेक कर ले, थोड़ा सा इधर कर ले, क्या जगह भर गई, थोड़ा सा इधर कर ले भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहाँ थोड़ा सा, अरे एक मिनट, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गया ये खुश। कैसा चल रहा था? आ गए वापस। क्या करें यार, तुम्हारी तरह इंजीनियर तो है नहीं, ठीक है, हमसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो मैं कहाँ था? मैं आपसे कह रहा था क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो समझाए तो, यार इसको समझा। अगर मैं रिलेशन पे ध्यान दूं, अगर मैं रिलेशन पे ध्यान दूं, बेटा एक बार इस पे देख लो और एक बार इसको देख, ये ए है, ये बी है, तो जो B3 यहाँ पे है वो यहाँ पे भी, तो ये बी है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। आप किसी को भी ले सकते हो, आप सिमिलर होना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि ए बी का रिलेशन आर के साथ है, उसके बाद बी का रिलेशन सी के साथ भी है, बट जैसा कि उसने बोला कि ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तो आप चेक कर लो कि वन का रिलेशन 9 के साथ नहीं है, वन का रिलेशन 9 के साथ नहीं है, तो ये भैया क्या ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये रिलेशन ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ध्यान रहेगा। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन जो है इस साल एमसीक्यूज की फॉर्मेट में है, आपसे बोल देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे कि हेंस नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए जल्दी से अब आ जाइए, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि मुझे बोर्ड को क्लीन करना है। ठीक है, चलिए, जो बच्चे नहीं लिख पाए, ठीक है, तो वो क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर ले और आराम से नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार आप लोगों को अगेन बता रहा हूं, आप लोगों को मैं एक बार अगेन पढ़ा रहा हूं कि क्या ध्यान रखना है हमें। बेटा अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, तो आपको चेक करना है कि क्या डबलेट, मतलब डबलेट मौजूद है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कि क्या 1 1 का रिलेशन आर के साथ है या नहीं है, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अगर मुझे निकालना है सिमेट्रिक, अगर मुझे निकालना है सिमेट्रिक, क्योंकि देखो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो आज खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा आज करेंगे थोड़ा कल करेंगे, ठीक है, लेकिन प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर क्या है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है,
तो देयर मस्ट बी कि बी का रिलेशन भी आर के साथ होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि भाई ट्रांजिटिव का पता चले, ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव क्या कहलाता है? ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तो देयर शुड बी ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तब जाके वो सिमेट्रिक है। तो ये 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, तब जाके आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। चलिए देखिए, देखिए अब फिर से क्या है, फिर से हमारे सामने पहले हमारे को रिलेशन सेट ए का सेट ए के साथ दिया हुआ था। अब रिलेशन क्या है? नेचुरल नंबर। अरे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है आपको। तो करना क्या है कि यहां लिखा हमने आंसर, यहां लिख दिया हमने आंसर। वो कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है n, एक सेट दिया हुआ है n, और n क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि यहां पर जो सेट है वो काउंटिंग नंबर, इस तरह, इस तरह से। अब वो कह रहा है हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन क्या है? हमारा नेचुरल नंबर के साथ ही रिलेशन, नेचुरल नंबर के साथ है, n का रिलेशन n के साथ है। और रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन क्या है? वो कह रहा है रिलेशन क्या है कि रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, x और y करके हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पर y बराबर में x+5 गिवन है, x+5 गिवन है। एंड एक मिनट, गलत लिख, एंड x जो है वो लेस देन 4 है। x की वैल्यू आप से लेस देन रख सकते हो, मतलब 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो और 3 रख सकते हो। अब सबसे पहले क्या है कि एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, ये क्या है? ये हमारा डोमेन वाला पार्ट, और ये हमारा कोडोमेन। मतलब कि नेचुरल नंबर का रिलेशन निकालना है नेचुरल नंबर के, जहां पर ये हमारा डोमेन वाला पार्ट है और ये हमारा कोडोमेन वाला पार्ट। अब x की वैल्यू क्या रखनी है? x की वैल्यू 4 से कम रखनी है, तो भाई 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और सेम यहाँ पे भी रहेगा। अब वो कह रहा है ये हमारी x की वैल्यूज है, ये हमारी x की वैल्यूज है। चेक करते हैं हम लोग, अब चेक करते हैं। अगर मैं यहां पर इसको रफली सॉल्व करता हूं, इस क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करता हूं, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इक्वल टू x+5, जहां पर x की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या रख सकता हूं? x की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो y कितना आ गया? 6 आ गया। तो x की वैल्यू 1 रखने पर कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसी x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो y 7 आ जाएगा, 3 रख दूंगा तो y 8 आ जाएगा। इसका मतलब 1 रखने पर 6 आ गया, 2 रखने पर 7 आ गया और 3 रखने पर 8 आ गया। बात समझ आ रही है? तो हमारा रिलेशन क्या बन गया बच्चों? बच्चों रिलेशन क्या बन गया? मुझे पता है, बच्चों के दिमाग में आ गया। रिलेशन क्या बन गया? 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। चल बन गया। अब मुझे तो नहीं लगता कि बच्चों को कंफ्यूजन है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चेक कर लो, डबलेट है क्या? नहीं है। डबलेट है? बिल्कुल नहीं है। अब सिंपल सी बात फटाफट से करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए अभी लाइन पढ़ाई थी, अभी अभी पढ़ाई थी कि अगर एलिमेंट ए सेट ए को, मतलब सेट को बिलोंग कर रहा है, देन इसके डबलेट्स को भी रिलेशन को बिलोंग करना पड़ेगा, तब जाके वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सॉरी, अब आप चेक कर लो, पहले ही चेक कर लो कि 1 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। दिख रहा है क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन? नहीं दिख रहा। तो भाई
नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, ऐसे ही यहां पर आ जाओ, क्लीन कर दूं क्या, ऐसी समझ आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, आप इतना लिख लो, फिर सिमेट्रिक पे आता हूँ, फिर सिमेट्रिक पे आता हूँ, ठीक है? चलिए सिमेट्रिक पे आता हूँ। चलिए अब हमें स्टार्ट करना है सिमेट्रिक, चेक करना है सिमेट्रिक चेक। देखेंगे जरा एक बार, देखेंगे। अब मुझे देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो बच्चों, मुझे मालूम है कि आप लोग निकाल चुके हो उसका आंसर, बट सब इक्वल है, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो फिर सेम कंडीशन है कि अगर एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, अगर एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए ए बी को रिलेशन आर से बिलोंग होगा, तो बी को भी ए के साथ रिलेट होना पड़ेगा। देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए। तो आप चेक कर लो यहां पर, फिर से चेक कर लो, चेक कर लो कि भाई 1 का रिलेशन तो 6 के साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ दिखाई दे रहा है, बट 6 का रिलेशन 1 के साथ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, ठीक है? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की कहानी क्या है भाई, ए बी को बिलोंग करना चाहिए, तो बी भी सी को बिलोंग करना चाहिए। अब पूरे में बी तो कोई दिख नहीं रहा भाई, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 6, अब कहीं और 6 दिखाई दे रहा है ही, तो इसका मतलब आपको लिखना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, सुनो ध्यान से, क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट करे क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मेरे प्यारे धुरंधरों ध्यान रखना कि आप लोगों ने आज मेरे साथ अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हैं। देखो बच्चों बात सुनो, घबराने वाली बात नहीं है यार। दरअसल क्या है कि आज हमारे पास ना बहुत पैक्ड शेड्यूल है, मतलब बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल है। फिर भी हमने क्या करा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर कर लिए जाए कल सेम टाइम, मतलब आफ्टरनून में। ध्यान रखना, वैसे तो मैं आपके लिए अपकमिंग वीडियोस का एक पोस्ट बना के डाल दूंगा कि कल वीडियो कितने बजे आने वाला है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि इसका आगे का पार्ट हम आपको स्टार्ट करेंगे कल। बात समझ रहे हो? आज मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन क्यों पढ़ाया, बहुत ही कम पढ़ाया, ज्यादा नहीं पढ़ाया, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया आपको। आपको क्या करना है, कल मैं अगेन आऊंगा, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, अभी आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी। कल क्या करना है आप लोगों को कि जब मैं आपके सामने नया कंटेंट स्टार्ट करूंगा, मतलब आगे का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, 4th पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हम सब पे आएंगे। तो आपको अब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और एक बात और ध्यान रखो बच्चों, एक बात और ध्यान रखो, बात ध्यान रखिए। देखो देखो, मैथड बैच स्टार्ट हुआ पड़ा है 2013 23-24 के लिए, ठीक है? जिसमें हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में करा रहे हैं बच्चों ना। ओनली 599 पूरे साल का कोर्स, मैथ्स का पूरे साल का, जिसमें हम आपको डीपीपीस देंगे। क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे मिलेंगे, डीपीपी मिलेगा, और अगर आपको हमसे लाइव क्लासेस लेनी है, डाउट क्लियर करना है, तो हमारे सेंटर्स पे आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। हमारा सेंटर का एड्रेस क्या है, हम लोग, मतलब आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है। किस नंबर पे? आपको हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर, इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है। तो हम आपको अपनी पूरी लोकेशन भेजेंगे, आपको बताएंगे, और आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट हम आपको क्लासेस देंगे। लेकिन जल्दी से स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी प्राइस 599 चल रहा है मैथ्स का पूरे साल का, पूरे साल का। अभी क्या चल रहा है, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत लंबा समय पड़ा है। बहुत रीजनेबल प्राइस में स्टार्ट किया है, ठीक है? तो मैथ्स का भी स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं कौन? तरुण सर, मिले हो ना तरुण सर से?
तरुण सर CS कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है। फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुका है बच्चों। फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं? नवीन सर। कल मिलवा देंगे आपको नवीन सर से, चिंता ना करो, कल मिलवा देंगे नवीन सर से आपको, वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पर आगे की लेक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, बाय बाय बाय।